आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 का इतिहास अध्याय 1 कब, कहाँ और कैसे अभ्यास के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें देखिए, पहला है क नंबर, बीते दिनों के मानवों की कहानी को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो यहाँ आपका भराएगा इतिहास। ठीक है, देखिए फिर से इसको, बीते दिनों के मानवों की कहानी को इतिहास कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, ख नंबर, भारत देश का एक अन्य नाम रिक्त स्थान भी है। तो यहाँ आपका भराएगा इंडिया। ठीक है, भारत का दूसरा नाम हम लोग इंडिया भी बोलते हैं, है ना। तो देखिए फिर से इसको, भारत देश का एक अन्य नाम इंडिया भी है। ठीक है, अगला देखिए, ग नंबर, रिक्त स्थान भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। तो यहाँ आपका भराएगा ऋग्वेद। फिर से देखिए, ऋग्वेद भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। ठीक है, सबसे पुराना धर्म ग्रंथ जो है वेद है, और ये 4 हैं। ठीक है, इसमें से पहला जो है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। अगला प्रश्न है घ नंबर, प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को रिक्त स्थान विज्ञान कहा जाता है। तो यहाँ आपका भराएगा पुरातत्व। फिर से देखिए, प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत जितने जो पुराने पुराने घर हैं, सिक्के हैं या मूर्ति है, ठीक है, वो सारा चीज आएगा। अगला देखिए, अ नंबर, रिक्त स्थान जनजाति को छोटा नागपुर की सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है। तो यहाँ आपका भराएगा असुर। फिर से देखिए, असुर जनजाति को छोटा नागपुर की सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है। ठीक है, अगला है प्रश्न 2 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। इसमें पहला प्रश्न है क, इतिहास का ज्ञान क्यों जरूरी है। उत्तर देखिए, इतिहास हमें मानव प्रकृति के विभिन्न आयामों एवं पक्षों से अवगत कराता है। इसके अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। हम अपने वर्तमान का अध्ययन अतीत के ज्ञान के बिना नहीं कर सकते, अतः इतिहास का ज्ञान जरूरी है। देखिए इसको थोड़ा समझिए, इतिहास का ज्ञान क्यों जरूरी है। ठीक है, इतिहास क्या है, बीती हुई बातों या घटनाओं को इतिहास कहते हैं। ठीक है, तो इसको जानने के लिए हम लोग को इतिहास पढ़ना पड़ेगा, जिसमें तिथिवार हम लोग को घटनाओं के बारे में पता चलता है। ठीक है, कि कौन सा घटना कौन सा साल या किस तारीख को हुआ। ठीक है, इसका हम लोग को एक क्रमबद्ध सीरियली रूप से पता चल जाता है, और उसी के माध्यम से हम लोग आज बीते हुए दिनों की अपेक्षा विकास की ओर अग्रसर हो रहे। कहने का मतलब, पहले से जैसे लोग गुफाओं में रहते थे या उनको कपड़ा पहनना नहीं आता था, तो आज देखिए एक से एक कपड़ा पहनने लगे हैं, अच्छे अच्छे घरों में रहने लगे हैं। ठीक है, पहले सड़क नहीं हुआ करता था, आज एक से एक सुंदर सुंदर सड़कें बन रही है। ठीक है, जिसमें बहुत रफ्तार से गाड़ी चलने लगी है। तो ये सब धीरे धीरे विकास इतिहास के कारण ही हो पाया है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न ख,
प्रागैतिहास और इतिहास में क्या अंतर है? उत्तर देखिए, ये आप संक्षेप में लिख सकते हैं इसको इस तरह से। इतिहास अतीत की दर्ज या लिखित घटनाएं हैं तथा प्रागैतिहास, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्रागैतिहास लेखन शुरू होने से पहले का समय है। ठीक है, या इसको और थोड़ा सा विस्तार में लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, मानव ने जब से लिखना सीखा तथा मानव की प्रगति की जिसके लिए लिखित विवरण मिलते हैं, इतिहास कहलाता है तथा जिस काल में मनुष्यों का कोई लिखित साक्ष्य या सबूत बोल सकते हैं नहीं मिलता है, उसे प्रागैतिहास कहते हैं। ठीक है, इसमें पूरा क्लियर है, आप इसको भी लिख सकते हैं। अगला देखिए, ग नंबर प्रश्न है, पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं? उत्तर देखिए, पांडुलिपि जिसको कि इंग्लिश में मनुस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है, उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई होती हैं। ठीक है, पांडुलिपि मतलब क्या? हाथ से लिखा गया एक किताब है। ठीक है, पहले जब छापा खाना यानी कि किताब छापने का कोई मशीन नहीं था तो लोग पत्ता या छाल में हाथ से लिखते थे और उसका एक किताब बनाते थे, वो हो गया पांडुलिपि। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। ये जो पांडुलिपियाँ होती थी ये प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष रूप से तैयार भोजपत्र पर लिखी हुई मिलती हैं। ठीक है, अगला देखिए, घ नंबर प्रश्न है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? उत्तर देखिए, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मूल रूप से ऐतिहासिक इमारतें, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर तथा धातु के औजार, शिलालेख, ठीक है, पत्थर पे जो लिखा जाता है, और अन्य अवशेष जैसे भौतिक साक्ष्य हैं जो किसी विशेष अवधि से संबंधित महत्वपूर्ण और विस्तृत जानकारी देते हैं, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मतलब जो पुराने ज़माने का जो भी सामान था, ठीक है, वो सब पुरातात्विक स्रोत के रूप में आती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर, हमारे देश को किन किन नामों से पुकारा गया है? उत्तर देखिए, प्राचीन काल से ही हमारे देश भारत को निम्नलिखित नामों से पुकारा गया है, जैसे जम्बूद्वीप, अल हिंद, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंदुस्तान और इंडिया आदि। ठीक है, और भी बहुत सारे नामों से पुकारा गया है। अगला देखिए, आइए चर्चा करें में प्रश्न 3, पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत से हमें इतिहास की जानकारी किस प्रकार प्राप्त होती है? तो उत्तर देखिए, पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत से हमें इतिहास की जानकारी निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त हो। पुरातात्विक स्रोत में देखिए, इसके अंतर्गत अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मिट्टी के बर्तन,
पत्थर तथा धातु के औजार, प्रतिमाएं तथा अन्य प्रकार की चीज़ें शामिल हैं। प्राचीन भारत के भारतीय इतिहास के बारे में ज़्यादातर जानकारी हमें पुरातत्व विभाग द्वारा जुटाए गए इन्हीं सबूतों से मिलती है। अब देखिए साहित्यिक स्रोत, इसके अंतर्गत धार्मिक साहित्य जो धर्म वाली किताब होती है, ठीक है, गैर धार्मिक साहित्य आदि आते हैं। इतिहास की जानकारी के लिए पुस्तकें एक सशक्त माध्यम है। वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है, ठीक है, 4 वेद हैं। उपनिषद महाकाव्य मतलब रामायण एवं महाभारत, ठीक है। पुराण बौद्ध एवं जैन धार्मिक साहित्यों से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों, राजाओं की जिंदगी, औषधियों पर भी चर्चा मिलती है, ठीक है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र, ठीक है। चाणक्य क्या उनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। उनका जो लिखा हुआ किताब था अर्थशास्त्र, ठीक है, जिसमें राजनीति के बारे में बताया गया है। कश्मीरी कवि कल्हन की रजत रंगनी जैसे गैर धार्मिक पुस्तकों से भी भारतीय इतिहास को समझने में आसानी होती है। इसी प्रकार यूनान के प्राचीन लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। उसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के फारस के संबंध का वर्णन किया है। इस प्रश्न को संक्षेप में समझ लीजिए। पुरातात्विक कहने का मतलब है, देखिए, स्मारक जो पुराने जो घर हैं, जैसे आपका ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, ठीक है, इस तरह का, या अभिलेख जो पत्थरों में लिखा गया था, ठीक है, राजा अशोक का अभिलेख वगैरह, इस तरह का बहुत कुछ है। सिक्के जो उस वक्त चलती थी, ठीक है, सोने चांदी या तांबा के जो सिक्के थे, ठीक है, ये हो गया आपका पुरातात्विक में। और साहित्यिक स्रोत में आपका है धार्मिक साहित्य, धर्म ग्रंथ जो हो गया आपका रामायण, महाभारत या वेद, ठीक है, जो 4 वेद हैं। इसके अलावे गैर धार्मिक साहित्य जिससे हम लोग को जैसे औषधियों वगैरह के बारे में, चिकित्सा के बारे में पता चलता है, ठीक है, उस वक्त का आयुर्वेद, जड़ी बूटी का ज्ञान होता है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 4, आपके अनुसार फुलमनी के प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। देखिए पाठ को जब हम लोग पढ़ते हैं, शुरू में फुलमनी का प्रश्न से शुरू होता है, ठीक है। तो देखिए उत्तर, फुलमनी का प्रश्न है कि जब रेलगाड़ी नहीं थी तब लोग कैसे सफ़र करते होंगे, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाते थे, ठीक है, और इतनी पुरानी बात को कोई कैसे जान सकता है, ठीक है। तो आगे देखिए, फुलमनी का प्रश्न बहुत ही अच्छा है। जब रेलगाड़ी नहीं थी तब लोग पैदल या मवेशियों, जानवर, ठीक है, जिसको बोलेंगे, का सहारा लेकर, जैसे कि बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी या ऊँट गाड़ी, ठीक है, ऊँट का सवारी करते थे, तथा नाव
आदि से सफ़र करते थे। ठीक है। धरती पर मानव जीवन का अस्तित्व कई लाख वर्षों से है। हम अपने वर्तमान का अध्ययन अतीत के ज्ञान के बिना नहीं कर सकते हैं। इन सभी बातों को हम इतिहास में पढ़कर ही जान सकते हैं। दुनिया में रेल चलाने की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में हुई, परंतु भारत में रेल चलाने की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच चलाई गई। ठीक है। देखिए, ये सब जीके का प्रश्न है, इसको अच्छा से याद रखिएगा। रेल चलाने की शुरुआत करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। अतः हम इतिहास के अध्ययन से ही समय का सही सही पता लगा सकते हैं। इस पाठ के सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया है और अगला वीडियो में हम आपको इसका ऑब्जेक्टिव बना के आपको प्रश्न देंगे, प्रश्न उत्तर एक साथ। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।